हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी दिल वाले यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 10, जिसमें तरंग और ध्वनि का पार्ट दूसरा है। तो चलिए बिना समय गवाए आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं और फिर से वही टारगेट रहेगा कि 10 मिनट के अंदर जो है आप लोग का क्लास ये समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है, उससे आने वाला प्रकाश का रंग किस ओर विस्थापित होगा। जब कोई भी तारा जो पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो जो है आने वाला प्रकाश का रंग किस ओर विस्थापित होगा, तो वो जो है बैगनी। जब दूर जाएगा तो लाल। ठीक, चलिए जब पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो बैगनी और प्रकाश का रंग जो है जब दूर जाएगा तो लाल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2 है कि बिग बैंग सिद्धांत किस प्रभाव पर आधारित है। बिग बैंग सिद्धांत जो है डॉपलर प्रभाव पर, किस पर है, डॉपलर प्रभाव पर। प्रश्न नंबर 3 है ध्वनि किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब हुआ कि यहाँ जो प्रकाश इधर जा रहा है या ध्वनि जा रहा है, अच्छा ध्वनि इधर जा रहा है, इधर से इधर ही लौट गया तो क्या कहलाता है, ये जो क्या कहलाता है, ये जो है क्या कहलाता है। मतलब कि प्रश्न नंबर 3 का जो है कि किसी ध्वनि जो टकराएगा यहाँ से और यहाँ से इधर ही लौट जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो जो है परावर्तन कहलाता है। ठीक है, टकरा कर लौटने की घटना परावर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। तरंग दैर्घ्य जो होगा सबसे अधिक रंग किसका होगा, तो ये देखिए ROYGBIV। तो पहले इसका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है आर का। ठीक है, आर के बाद किसका होता है, आर का ओ ऑरेंज है क्या, ऑरेंज। जैसे आर रेड नहीं है तो ऑरेंज है, तरंग दैर्घ्य किसका होगा सबसे अधिक, 4 का सी हो जाएगा। होता है ना बेजानी है पीनाला, उसमें जो सबसे अधिक होता है वो नारंगी का होता है, लाल के बाद। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 5 है, अगर दो ध्वनि को स्पष्ट सुनना हो तो दोनों ध्वनि के बीच का अंतर कितना होना चाहिए। अगर स्पष्ट सुनना हो तो कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। ठीक, या 1/10 बोल सकते हैं उसको। प्रश्न नंबर 6, प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्रोत का परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रति जो है क्या कहता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्रोत जो है परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होती है, लगभग 17 मीटर। ठीक, लगभग 17 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक ध्वनि अवशोषक पदार्थ कौन है। देखिए ध्वनि को कौन ज़्यादा अवशोषेगा, मतलब अपने अंदर और खींचेगा, जो मतलब ना होता है कि बाहर नहीं जाने दे एक तरह से। अगर इसको आप स्टूडियो वगैरह में देखेंगे तो कॉर का प्रयोग किया जाता है। 7 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, वो ज़्यादा अवशोषेगा। ठीक, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है, क्यों। क्योंकि जो रात में जब सुनाई देगा अधिक, उसका क्या कारण है, वो जो है अपवर्तन कारण है। क्या है उसका कारण, अपवर्तन, और उसमें आर्द्रता बढ़ जाता है, इसलिए ध्वनि अधिक सुनाई पड़ता है। कभी कभी समुद्रों में जहाज नहीं मिल पाते हैं, उसका कारण क्या है। देखिए कभी कभी जहाज में जो है पानी के अंदर जाता है समुद्र में और मिल नहीं पाता, उसका क्या कारण है कि शून्य व्यतीकरण के कारण। जब शून्य व्यतीकरण हो जाता है उसका तो वो कभी नहीं मिलता। ठीक, चलिए यानी डूब जाता है। प्राध्वनिक विमान का मैक नंबर, प्राध्वनिक विमान जो होगा उसका मैक नंबर कितना होगा, तो वो जो है 1 से बड़ा होगा प्राध्वनिक का। ठीक, और कह रहा है अध्वनिक का, अध्वनिक जब आएगा तो वो होगा 1 से छोटा। ठीक, चलिए और भी आएगा वो अभी। ध्वनि एक वायु के से ध्वनि एक वायु से जल में प्रवेश करने के बाद वो अविलंब क्या होगा। ध्वनि जो है एक वायु से जल में, यानी क्या हो रहा है, विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है तो वो जो है अविलंब की ओर झुक जाएगा। 12 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की, और प्रश्न नंबर 13 है कि ध्रुवन की घटना किसके साथ होती है। ध्रुवन की घटना जो होती है वो किसके साथ होती है, तो वह जो है ध्वनि के साथ होती है। किसके साथ, ध्वनि के साथ। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14, औध्वनिक विमान का मैक नंबर। औध्वनिक विमान का मैक नंबर क्या होता है, तो औध्वनिक जो होगा वो 1 से छोटा होगा, ध्वनिक जो होगा 1 से बड़ा होगा। ठीक, 14 का हो गया। अति प्राध्वनिक, अति प्राध्वनिक जो होगा वो जो क्या होगा, वो 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा। चलिए सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसका होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता जो होता है, कठोरता मतलब किसका होता है, तो वो क्वार्टर्ज का। उसके बाद जो होता है इस्पात का होता है। उसके बाद किसका होता है, उसके बाद जो होता है इस्पात का, पहले का जो क्वार्टर्ज का होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 17, गैसों के अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है। जब गैस का अनुभार जो है बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, वो घटेगा। ठीक, अनुभार बढ़ा ध्वनि घटा। साधारण बातचीत के लिए जो हम लोग करते हैं, साधारण बातचीत से बोल रहे हैं, उसका उत्पन्न ध्वनि कितना है, तो उसका उत्पन्न जो ध्वनि है वो है 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपश्रव ध्वनि जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, उसका जो है आवृत्ति कितना से कितना होता है, तो मतलब 20 हर्ट्ज से कम वो हम लोग आवाज़ आएगा ही नहीं कान तक। ठीक।
ठीक है, हम लोग 20 से 20,000 तक सुन सकते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? जो विक्षोभ जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको तरंग कहते हैं। ठीक, चलिए 20 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो गया। 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक चाल किस रंग का होता है? सबसे अधिक चाल, चाल पूछ रहा है कि सबसे अधिक चाल जो होता है वह किस रंग का होता है, ठीक ना? तो वो किस तरंग का होता है ना, सबसे अधिक जो है चाल किस तरंग का होता है? तो एगो इसका फॉर्मूला होता है ना, ग ए पादरी असु रे डी, जो रे डी जो आ रहा है ये सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी तो आपका 21 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रेडियो जो लास्ट में आता है इसका, क्योंकि बढ़ता है एक तरफ से। ठीक है, तो चाल सबसे अधिक किसका होगा? रेडियो का, रेडियो तरंग का। प्रश्न नंबर 22, फुसफुसाहट से उत्पन्न ध्वनि, ये हम लोग मतलब होता है ना कम आवाज में बात करते हैं तो उसमें लगभग कितना ध्वनि उत्पन्न होता है? तो 15 से 20 डेसीबल। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? और कह रहा है ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और आर्द्रता घटने से और आर्द्रता घटता है तो आर्द्रता बढ़ने से वेग क्या होगा? देखिए, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और आर्द्रता घटता है, तो आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है? देखिए, ताप बढ़ेगा तो आर्द्रता घटेगा ही, पर आर्द्रता बढ़ने पर भी जो है ना वो ध्वनि का वेग बढ़ता ही है। ठीक, तो इसका ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 24 है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना हो उसको क्या कहते हैं? तो किसी खास दिशा में भेजना उसको ध्रुवण कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। ठीक, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। ठीक, और जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो वो अपना क्लास में जाके देख सकते हैं। और फिजिक्स का पूरा क्लास का जो है चैप्टर बाय जिस तरह हम पढ़ाए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सब वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग पूरा चैप्टर वाइज देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर सब फिजिक्स का दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी का भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लगा हुआ क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।